नैमिषारण्य धाम की जय। अभी आप बता रहे जो सत्यनारायण भगवान की कथा गाँवों में सुनते हैं, उसका लेखन का कार्य लेखन कार्य इसी भूमि पर बैठ करके किया गया और सर्वप्रथम 88,000 ऋषियों को इसी नैमिषारण्य में व्यास जी के शिष्य सूत जी ने श्रवण कराया। यहीं पे यही वो स्थान है ये जहाँ पे हम आप गाँव में पंडित जी को बुला के सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। और अभी आप बातचीत में आपने बताया कि जो वेदों का बंटवारा आप बताए तो यहीं पे हुआ था। ये चार पहले एक ही वेद था, वो ब्रह्मा जी के पास था, तो उसको चार जगह विभाजन व्यास महर्षि ने इसी भूमि पर बैठ करके किया। तो जो अक्सर किताबों में पढ़ा जाता है कि वेद व्यास जी ने वेदों का बंटवारा किया, हम उसी स्थली पे पहुँचे हैं और आप जैसा कि देख रहे हैं और ये हमारा आपका बड़ा सौभाग्य है कि उसकी महिमा पंडित जी ने बताई। तो यहाँ पे तो काफ़ी पूरे ऑल वर्ल्ड से लोग आते हैं। ये यहाँ पे पूरे विश्व के लोग आते हैं, साउथ इंडियन के ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, बड़े श्रद्धा भाव से दर्शन करते हैं और यहाँ दर्शन मात्र करने से ही समस्त कार्य पूर्ण हो जाते हैं। भगवान के पावन पवित्र भूमि है ये, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है नैमिषारण्य। तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस में भी बताया है कि तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धदाता। नहीं, रामचरितमानस से तो एक चीज़ याद आती है, अच्छा आप उसका बताइए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, इस विषय में हम राजनीति से नहीं राजनीति नहीं है, लेकिन मानस के आप अगर कोई राम की मर्यादा के खिलाफ बोलता है वो तो हमारे आपके है ना, तो उनको चौपाई जो बोल रहे हैं का विरोध ये गलत है। और जो भी वो सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, उसका अर्थ वो गलत लगा रहे हैं। कई शब्द ऐसे होते हैं जिनके अनेक भावार्थ होते हैं जी, उनको तो चौपाई से है बस दिक्कत। शूद्र गंवार, हाँ शूद्र गंवार ढोल पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उनको ताड़ना शब्द से नफरत। उसके बारे में आप क्या उनको बताना चाहेंगे उस चौपाई के बारे में, और जो शब्द उन्होंने आपत्ति उनको है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ढोल पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये शिक्षा के लायक है, इनको ज्ञान की जरूरत है। ये कोई ऐसा नहीं, पीटना नहीं इसका यहाँ पे अर्थ। ताड़ना का मतलब तो उसमें अगर गूगल करके देखा तो देखना है अनेक है, लेकिन ताड़ना को उनके तात्पर्य जो ले रहे हैं मौर्य जी, वो तो यही ले रहे हैं कि बस पीटना। इसके बारे में उनकी अपनी सोच है, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। और लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था पे ठेस पहुंचाते हैं और राजनीति के चक्कर में। मतलब राजनीति का उसका थोड़ा लाभ पाने के लिए इतने बड़े ग्रंथ का अपमान, उसकी कृतियां तक जला दी गई। रामचरितमानस हमारा पवित्र